अब ऐसे काम नहीं चलेगा। ये फिर वापस डांस करते हैं, यहाँ से जो है यहीं पे डांस करती है, वापस बाहर नहीं आ रही थी। और दोस्तों तो यहाँ पे जो नर्तकी थी इसी स्टेज में ही डांस कर रही थी, यहाँ से ये बाहर ऑडियंस के पास नीचे नहीं आ रही थी। तो ये फिर ऑडियंस ने क्या दिमाग लगाया, जो देखने वाले हैं उन्होंने सीधा कितना निकाल के दिया, 500 रुपये। क्या 500 रुपये? अब 500 रुपये दिए तो ये खट दे बाहर निकल के आ गई। तो इन्होंने सोचा, ये ऑडियंस लोगों ने सोचा, अरे इतना रुपया कहाँ फूंकने की ज़रूरत है, इतना रुपया क्यों फूंकने की ज़रूरत है। हेलो गाइज, आ गया आपका भाई AJ22 नई वीडियो के साथ में। आज का टॉपिक जो है वो टाइटल और थंबनेल देख के आपने पहचान ही लिया होगा। आज का टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। ओके दोस्तों, ये देखिए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन कितने प्रकार से होते हैं और प्रत्येक हर एक प्रकार में क्या क्या चीज़ें होती है तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है। जैसे कि आप जानते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन 3 प्रकार के होते हैं, एक तापीय होता है, एक क्षेत्रीय होता है और एक उष्मीय मतलब प्रकाश का होता है। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए गाइस, आज का टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है। अब देखिए पहले आप समझ लेते हैं उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन मतलब किसी भी चीज में से, किसी भी वस्तु में से उसका स्मॉल पार्ट यानी कि पीस, छोटा सा टुकड़ा निकालना, यानी कि उस चीज से छोटा सा टुकड़ा निकालना, उसको बोलते हैं उत्सर्जन। अब देखिए जैसे आप चाहे खुद निकाल के दे, चाहे वो स्वतः निकले। ओके दोस्तों, इसको बोलते हैं उत्सर्जन। नहीं समझ में आया? जैसे कि आपका एक कमरा है, कमरे में 3-4 लोग हो तो किसी को आप लात मार के बाहर निकाल दो, गेट से, मतलब कमरे से बाहर निकाल दो, तो वो कमरे से बाहर गया तो उसका उत्सर्जन हो गया, मतलब आपने उसको ज़बरदस्ती कमरे से बाहर भेजा, यानी कि उसका उत्सर्जन हो गया। ओके दोस्तों, अब तो आपको समझ आ गया होगा उत्सर्जन क्या होता है। यानी कि किसी चीज़ को कि उस वस्तु से बाहर निकालना, यानी कि जो वस्तु है उस चीज़ से, उसमें से कुछ पार्ट को बाहर निकालना। और दोस्तों इसको बोलते हैं उत्सर्जन। जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे आपने 1 केजी चीनी लिया, क्या 1 केजी चीनी लिया। अब चीनी जो दुकानदार आपको बैग दिया था उसमें छोटा सा होल था। क्या था? छोटा सा होल था। अब जब आप बैग लेके आ रहे थे तो उसमें से मतलब 200 ग्राम चीनी गिर गई। कितना? 200 ग्राम चीनी गिर गई। ओके दोस्तों, तो आपके पास कितना ग्राम चीनी बचा? 800 ग्राम चीनी बचा। कितना? 800 ग्राम। 800 ग्राम चीनी बचा, यानी कि आपका 200 ग्राम जो है 200 ग्राम का उत्सर्जन हो गया। मतलब 200 ग्राम गिर गया, या आप फटे से गिरा हुआ है, आप निकाल के दे दिए हो, उससे 200 ग्राम का उत्सर्जन हो गया। ओके दोस्तों, तो ये होता है उत्सर्जन। अब देखिए उत्सर्जन के आगे जो भी कुछ लगा देंगे उस चीज़ का उत्सर्जन हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन लगा दिया गया उसके आगे तो हो गया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। ओके दोस्तों, तो इसमें जो है इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। उत्सर्जन समझ लिया। अब इसका परिभाषा क्या होगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का? किसी भी धात्विक वस्तु या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया। अब देखिए ये कितने टाइप के होते हैं। ये टाइप 3 प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। एक होता है तापीय मतलब तापायनिक उत्सर्जन होता है। इसके बाद दूसरा होता है प्रकाशीय उत्सर्जन और तीसरा होता है क्षेत्रीय उत्सर्जन। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, यानी कि तापायनिक उत्सर्जन। देखिए तापायनिक उत्सर्जन यानी कि किसी ऐसे मेटल धातु को उष्मा दे के उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, उसको बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एक उदाहरण देता हूँ। क्या देता हूँ? उदाहरण। जैसे कि मान लीजिए आपने लोहार देखा होगा। लोहार देखा है तो वो भट्ठी में लोहे को गर्म करता है। क्या करता है? भट्ठी में लोहे को गर्म करता है। जब लोहे को गर्म करता है उसके बाद पीट के उस लोहे को वो पीट पाट के आपको देता है, तो उसमें उसको आप ऐसे दूर से पकड़ते हैं तो आपका हाथ में धा लगती। धा नहीं समझ रहे? जो मतलब लोहा गर्म रहता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वही आपके हाथ में जाके टकराते हैं और आपको धा लगती है। नहीं समझ में आ रहा है? तापायनिक उत्सर्जन यानी किसी भी ऐसे वस्तु को उष्मा देके उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। नहीं समझ में आया? जैसे कि अगर आप लोग रोटी या खाना बनाते होंगे तो आप लोग जो रोटी बनाने के लिए तवा होता है, तवा लोहे का तवा होता है, उसको आप गर्म करते हैं, उसके ऊपर रोटी पकाते हैं। ओके, तो यहाँ पे कभी कभी आप रोटी को पलटते समय या पकाते समय आपका हाथ जो है तवे पे छू जाता है तो आपको जल उठते हैं। तो जलता किससे है? वो इलेक्ट्रॉन हीट रहते हैं।
अब ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन मतलब जलते हैं, लेकिन इसमें से आपको कैसे पता चलेगा इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? जब आप कभी कभी देखते हैं ये तावा इतना हीट हो जाता है कि आप उस पर रोटी नहीं रखने पाते, आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गैस का फ्लेम जो होता है वो ज़्यादा रहता है और इसमें से एक धानुमा निकलने लगती है, धुआंनुमा। आप ऐसे ध्यान देंगे धानुमा निकलेगी। तो आप अगर इसको ऐसे उसके ऊपर ऐसे हाथ लगाएंगे आपको धाह लगेगी, आपको जलन की मतलब धाह लगेगी, जलन महसूस होगी। वो दोस्तों तो वो जो निकलता है उस लोहे में से वो इलेक्ट्रॉन ही निकल के आपके हाथों पर अटैक करता है। वो दोस्तों तो ये होता है तापानिक उत्सर्जन, यानी कि ऐसे उत्सर्जन जो ताप उष्मा से देके निकाला जाए, इलेक्ट्रॉन को बाहर किया जाए, उसको बोलते हैं तापानिक उत्सर्जन। ओके दोस्तों, अब आपने फर्स्ट वाला समझ लिया। अब बात करते हैं सेकंड वाली, प्रकाश मतलब प्रकाश उत्सर्जन। अब देखिए प्रकाश उत्सर्जन में क्या होता है, जैसे कोई वस्तु है उसको आप धूप में रख दीजिए, क्या धूप में रख दीजिए, धूप में रख दीजिए तो वह उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, तो उसको बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जन। यानी कि जो प्रकाश से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो उसको बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जन। आप ऐसा करिए, आप कोई साइकिल हो, अगर आपके पास साइकिल बाइक कुछ भी है तो आप बढ़िया खूब कड़कड़ाता हुआ धूप रहे, आप उसको ले जाके वहाँ पे खड़ी कर दीजिए धूप में। उसके बाद जब आप ये जाके हैंडल को पकड़ेंगे, उसके हैंडल को मुठिया मतलब जो एक्सीलरेटर होता है उसको पकड़ेंगे या तो गद्दी पे हाथ रखेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। क्यों जलेगा? क्योंकि उसमें जो गद्दी होती है या लोहे की रॉड होती है वो उस प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे देता है। इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जावान हो जाता है तो वो बाहर भागता है, बाहर भागता है यानी कि निकलता है। तो यही इलेक्ट्रॉन एकदम हीट रहते हैं, आप जब छूते हैं आपके त्वचा को वो जला देता है। ओके दोस्तों, तो ये होता है प्रकाशीय उत्सर्जन। या तो आप कभी कभी साइकिल धूप में खड़े होंगे, अचानक से बैठ लेते होंगे गद्दी पर तो आप जल जाते होंगे। ओके दोस्तों, तो ये होता है ताप उष्मा मतलब प्रकाश से उत्सर्जन, यानी कि जो होता है प्रकाशीय उत्सर्जन। अब इसके बाद में आता है जो है क्षेत्रीय उत्सर्जन। ये जो क्षेत्रीय उत्सर्जन होता है ये सबका बाप होता है, यही मेन कठिन होता है क्षेत्रीय उत्सर्जन पढ़ने में। ये सब तो आप समझ ही चुके होंगे। मतलब तापानिक उत्सर्जन यानी कि किसी भी पदार्थ ऐसे लोहे के धातु मतलब वस्तु को, जैसे पदार्थ को जो ताप देके उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए उसको बोलते हैं तापानिक उत्सर्जन। प्रकाश द्वारा निकाले गए इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं जो है प्रकाशीय उत्सर्जन। अब इसके बाद में आता है क्षेत्रीय उत्सर्जन। अब देखिए क्षेत्रीय उत्सर्जन क्या चीज़ है। ओके दोस्तों, तो इसको क्या पढ़ते हैं, ये थर्ड वाला पढ़ते हैं, क्षेत्रीय उत्सर्जन। क्षेत्रीय उत्सर्जन होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक लोहे का धातु है, अब आप इसको ऐसे क्षेत्र में लेके जाइए जहां से इस इलेक्ट्रॉन को खींचा जा सके, यानी कि यहाँ पे ऐसे क्षेत्र में इसको ले जाके रख दीजिए। आप चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके रख दीजिए या विद्युत वाले क्षेत्र में ले जाके रख दीजिए यहाँ पे, जिससे ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच सके। यानी कि ऐसे क्षेत्र में इस लोहे के टुकड़े को ले जाके रख दीजिए जहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें से खींचा जा सके। ओके दोस्तों, तो ये होता है क्षेत्रीय उत्सर्जन। अब वो कैसे, अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे इस क्षेत्रीय उत्सर्जन में, इसको समझते हैं। यहाँ पे जो है ये धातु है, इसमें जो है इसकी संरचना कैसे होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए जो धातु की जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मेन होता है, जो मेन वाला होता है अंदर में होता है वो होता है न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस नहीं यार, न्यूट्रॉन। हम तो बायोलॉजी में जा रहे थे, बायोलॉजी में न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पे मेन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे मेन चीज़ होता है प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके दोस्तों, इसके आरी मतलब यहाँ पे चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन। अब आप ये बताइए इलेक्ट्रॉन में किस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालने में सुगमता होगी, यानी कि इस पदार्थ में से कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बाहर निकलेगा। ये पदार्थ जो है, ये परमाणु जो है, सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा? सबसे पहले कौन निकलेगा? यही तो निकलेगा, बाहर वाला। क्यों? इसका रीजन पढ़ लेते हैं क्यों। क्योंकि ये प्रोटॉन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे है, नाभिक, इसको बोलते हैं नाभिक। ये नाभिक जो है ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे है। जो जितना पास होगा उतना ज़्यादा आकर्षण से बना होगा, जो जितना पास होगा उतना ज़्यादा आकर्षण से बना होगा, जितना दूर होगा उतना ही कम उसको उस पर बल कार्य करेगा इस न्यूक्लियस का। तो ये वाला इस पर जो है बहुत कम फोर्स जनरेट कर रहा है, इसकी अपेक्षा, इनकी अपेक्षा जो है इस वाले इलेक्ट्रॉन पे कम फोर्स जनरेट कर रहा है। अब ये क्या करेंगे, आप इसको थोड़ा सा उष्मा दीजिए या ताप दीजिए या
विद्युत क्षेत्र दीजिए, ये फटाक दे इसको उष्मा मिलेगी, इसको ऊर्जा मिलेगी इस इलेक्ट्रॉन को, और ये जब अपने आप को बढ़िया ताकतवर महसूस करने लगेगा तो ये वाले बंधन को क्या कर देगा, तोड़ देगा। ये वाले बंधन को तोड़ के अपना बाहर भाग जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। वो दोस्तों तो ये ऐसे होता है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो यहाँ पे अगर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाइए तो ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो अब आप समझिए कि इसको कितना इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन देना चाहिए। जैसे ये धातु हो गई, क्या हो गई, ये धातु हो गई। इसके चारों तरफ आपने बिछा दिया वायर। क्या बिछा दिया, वायर। इसके चारों तरफ क्या बिछा दिया आपने, वायर बिछा दिया। अब यहाँ से आपने वोल्टेज सप्लाई करना चालू कर दिया, वोल्टेज सप्लाई करना चालू कर दिया। अब जानते ही हैं चुंबक से, मतलब कि विद्युत से आप चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं। ओके, तो विद्युत से चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं। अब इस क्षेत्र में इस धातु को रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप कितना वोल्टेज देंगे कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू कर दे। तो ऐसे तो समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए ये क्या है, सामियाना। क्या है, सामियाना। सामियाना है, ये स्टेज है। क्या, ये स्टेज है, स्टेज है। अब देखिए यहाँ से जो है नाचने वाली जो होती है, यहाँ से तैयार होकर यहाँ पे स्टेज पे आएगी डांस करने। जब डांस करने आएगी तो यहाँ पे जो है, अभी यहाँ पे जो यहाँ पे से आपने यहाँ पे ऑडियंस बैठे हुए हैं, ये सब जितने भी वायर हैं इनको ऑडियंस मान लीजिए। ऑडियंस मतलब जो देखने वाले होते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आएगी ये डांस करने। जब इसका डांस ख़त्म होने वाला रहेगा तब ये ऑडियंस निकाल के दिखा देगी 100 रुपया। 100 रुपया निकाल खट्टा दे दिखाई, तो ये फिर से और थोड़ा डांस करने लगी। फिर उसके बाद में फिर नई बात नहीं बनी कि हाँ अरे यार थोड़ा कम है, फिर ये जाने लगी। फिर एक लोगों ने निकाल के दिखा दिया 200 रुपये। क्या, 200 रुपये। तो फिर ये डांस करने लगी। जाते जाते फिर लौट के आई, फिर डांस करने लगी। तो फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने सीधा कहा अब ऐसे काम नहीं चलेगा। ये फिर वापस डांस करते हैं, यहाँ से जो है यहीं पे डांस करती है, वापस बाहर नहीं आ रही थी। और दोस्तों तो यहाँ पे जो नर्तकी थी इसी स्टेज में ही डांस कर रही थी, यहाँ से ये बाहर ऑडियंस के पास नीचे नहीं आ रही थी। तो ये फिर ऑडियंस ने क्या दिमाग लगाया, जो देखने वाले हैं उन्होंने सीधा कितना निकाल के दिया, 500 रुपये। क्या, 500 रुपये। अब 500 रुपये दिए तो ये खट दे बाहर निकल के आ गई। तो इन्होंने सोचा, ये ऑडियंस लोगों ने सोचा अरे इतना रुपया क्या फूंकने की ज़रूरत है, इतना रुपया क्यों फूंकने की ज़रूरत है, आप इससे थोड़ा कम भी दे सकते थे, तब भी वो बाहर आ जाती। तब फिर इन्होंने, कुछ लोगों ने दिमाग लगाया कि अरे चलो ये यहाँ से 500 दिए तो 400 ही देता हूँ। 400 दिए, फिर चली आई। फिर 300 दिए, फिर चली आई। 250 दिए, तब भी चली आई। तो यहाँ पे जो है 250 दिए, उसके बाद में फिर 200 दिए तो नहीं आई। तो यहाँ इस पे जो 250 है, क्या, 250, इसके जो वोल्टेज देंगे 250 न्यूनतम देंगे तभी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसका न्यूनतम वोल्टेज कैसे पता चला कि जो इस पे न्यूनतम वोल्टेज एकदम न्यूनतम होगा वो 250 वोल्ट ही देना पड़ेगा। अगर 250 वोल्ट से कम देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे इन्होंने 250 दिया, उसके बाद 200 पहले ही दिए थे तो यहाँ से बाहर नहीं आई थी। तो यहाँ पे ये होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्केस्ट्रा तो बहुत देखते होंगे आप लोग, तो ऐसे ही सेम इसमें आपको समझाया गया है। तो यहाँ पे अगर आप 250 वोल्ट यहाँ से आप 250 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो यहाँ पे एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को जो है ऊर्जा देगा। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, ऐसे ऐसे जो है क्या, नॉर्थ पोल और साउथ, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनते हैं, उसमें से विकिरण निकलती है, चुंबकीय विकिरण जो ऐसे ऐसे निकलती है चुंबक से, उस यस में जाके मिलती है, यस से निकलती है, यस पे जाके मिलती है। तो ओके, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहाँ से जो यन वाला तरफ से निकलेगा, इस इलेक्ट्रॉन को टकराएगा और इस इलेक्ट्रॉन से जो है इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देगा और ये यहाँ से बाहर की तरफ खिंच जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का क्षेत्रीय उत्सर्जन, यानी कि क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, यानी क्षेत्रीय का उत्सर्जन, क्षेत्रीय उत्सर्जन। ओके दोस्तों, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।